फ़खर साहब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो चाइना को भी पता है कि इन्वेजन जी, ऑफ ताइवान इनके लिए बड़ा हाँ, महँगा पड़ेगा। बिल्कुल, श्रीलंका में जब लोगों के पास खाने को खाना नहीं था तब आप गायब थे। बिल्कुल। जब वहाँ पे पेट्रोल नहीं था, जब लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, जब बच्चों को दूध नहीं मिल रहा था, लोगों के माँ-बाप को दवाइयाँ नहीं मिल रही हाँ, थी, तब बिल्कुल। ओके। अच्छा, तो मतलब एक चीज़ और भी है कि आप लोगों को लगता है कि अगर कल को चाइना के साथ दोबारा कोई क्लैश होता है हिंदुस्तान का, तो पाकिस्तान की तरफ से भी कोई मतलब थ्रेट फ़ील किया जाता हो हिंदुस्तान। मतलब एक्सरसाइज़ शुरू कर ली, मिसाइल जो है वो कोई जापान के एरिया में भी गिरा और बहुत सारा। तो वो ये मतलब बताना चाहता है, मतलब जो आप बात कर रहे हो और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये वाली बात कर रहे हैं कि भाई ये अब ठीक है, आपने जो कुछ करना है करें, लेकिन अब उसका कोई फायदा शायद नहीं है, अब वो चीज़ हो चुकी है जो होनी थी, और आपने मना करना था लेकिन वो मना नहीं हुई, वो मैडम आई, अपना विजिट किया और उसके बाद चली गई। तो अब ये क्या करना चाहते हैं कि अमेरिका को कुछ बताना चाहते हैं कि नहीं हमारे पास सब कुछ है, लेकिन शायद हम किसी और टाइम के लिए हमने रखा हुआ है, ऐसा है? या फिर बस वैसे ही अपने लोगों को या अपने फेस सेविंग के लिए सारी ड्रामेबाजी चल रही? गली मोहल्ले की लड़ाई होती है ना, हुँ। तो क्या होता है कि जैसे 2 लड़कों में लड़ाई हो गई, तो जो पहले थप्पड़ मार देता है ना, वो जीत जाता है। फिर बाकी लोग बीच में उसका बच-बचाव के लिए आ जाते हैं, छुड़ाने के लिए आ जाते हैं, "अरे! लड़ो मत, लड़ना बुरी बात है।" लेकिन जिसने पहले हाथ छोड़ दिया, अमेरिका ने पहले हाथ छोड़ दिया। अब दुनिया क्या होगा कि जितने दिन बीत रहे हैं ना, जी, जी। जितने दिन बीत रहा है, अब 1 हफ्ता बीत गया। जी, जी। अब एक समय आएगा कि 2 हफ्ते बीत जाएँगे, 3 हफ्ते, जी, 1 महीना, फिर होगा क्या? ये चाइनीज़ अपनी एक्सरसाइज़ेज़ करता रहेगा दिखाने के लिए अपने लोगों को। ये जी, बिल्कुल। बेसिकली चाइना किसको दिखा रहा है? दुनिया को तो दिखा रहा है, लेकिन अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी दिखा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अमेरिका को पता है कि चाइना ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। हाँ, काफ़ी कि हमने इनको ब्लॉकेड कर दिया है और साल भर तक हम प्रेशर डाल के रहेंगे, ये सब हाँ। ड्रामा चाइना करेगा। लेकिन क्या चाइना ताइवान की सरज़मीन पे अपने फ़ौजी उतारेगा? मुझे नहीं लगता कि हुँ, उतारेगा। मुझे नहीं लगता कि यस, क्योंकि असली बात वही है, बिल्कुल, जो बिल्कुल सही। जो रशिया ने यूक्रेन में करा। राइट, 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 हाँ, राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, तो मतलब जो रशिया ने तो कर लिया, रशिया ने कहा हमने करना है, सो उन्होंने कर लिया, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। लेकिन उसके मुकाबले में जब हम चाइना को देखते हैं, तो चाइना की पॉलिसी शायद और तरह की है, और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने कभी डायरेक्टली जंगें तो लड़ी नहीं है किसी के साथ। अमेरिका ने जो जो भी कह दे किसी और की ज़मीन पे जाके लड़ी होगी अमेरिकन फ़ोर्सेस ने जंगें, लेकिन अमेरिकन फ़ोर्सेस ने लड़ी हैं। हिंदुस्तानी फ़ौज ने लड़ी है, पाकिस्तानी फ़ौज ने लड़ी है, कोई हारा कोई जीता, लेकिन लड़ी है एक दूसरे के सामने, आमने सामने खड़े हुए। तो ये तो ये भी कहते हैं कि जी ये तो कभी लड़े नहीं है, तो इसलिए इनकी मतलब इस तरह की कैपेबिलिटीज नहीं है शायद। वेपन्स बड़े बड़े होंगे इनके पास, सब कुछ होगा, लेकिन फौज को भी तो लड़ना तो फौज को ही होता है ना, मशीन खुद तो नहीं लड़ती। फ़खर साहब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो चाइना को भी पता है कि इन्वेजन जी, ऑफ ताइवान इनके लिए बड़ा हाँ, महँगा पड़ेगा। एक तो वो जो सीज़ हैं जहाँ से ये लोग जी बिल्कुल। इन्वेड करेंगे, वो बड़े ट्रेचरस हैं, वो बड़े तूफ़ान, आंधी-तूफ़ान, पत्थर-वत्थर बहुत ज़्यादा मामला ख़राब है। जी, और ये इसके 2 विंडोज़ हैं साल में, जो 2 विंडोज़ मैंने ऐसा सुना है, जो मैंने स्टडी करी है, जी, कि जी, 2 विंडोज़ खुलते हैं जिसमें आप अटैक कर सकते हैं। आप ऐसा ओके, हाँ, ऐसा नहीं है कि मुँह उठाया बोला कि चलो बॉस कल नाव डाल दो, देखते हैं क्या सही, कर रहे हैं। सही, ये नहीं होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि उसमें 2 विंडोज़ हैं। अब जी, फ़खर साहब क्या है कि जो 2 विंडोज़ हैं, वो विंडोज़ आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेंगी अटैक। दूसरी चीज़ इसमें एम्फिबियस लैंडिंग का चाइना की वो कैपेबिलिटी नहीं है, जो बिल्कुल। एम्फिबियस लैंडिंग इसके लिए चाहिए। हुँ, तीसरी जी, चीज़ ये है कि इसके लिए लॉजिस्टिक्स बहुत ज़बरदस्त चाहिए। आप किसी और ओके, मुल्क में जा रहे हैं, तो लॉजिस्टिक्स आपको ज़बरदस्त चाहिए। चौथी चीज़ जो आपने बोली थी कि वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है। जी, पाँचवीं चीज़ जो है कि जो ताइवानीज़ हैं, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं और जो अपने मुल्क के लिए लड़ता है, हुँ, वो फिर जान लगा के लड़ता है। बिल्कुल। अ, ये देखिए ना लोग अक्सर ये कहते हैं कि अ, अफ़गानों पे कभी किसी ने कब्ज़ा नहीं करा, हाँ, बिल्कुल। ऐसा यस, कहते हैं। मैं आपको और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जी, जी, अ, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ़ अफ़गानों पे किसी ने कब्ज़ा नहीं करा। ये तो एक कहानी बन गई कि अफ़गानों पे किसी ने कब्ज़ा नहीं जी, करा। महाराजा रणजीत सिंह ने करा था एक बार। सिख जो साम्राज्य था, सिख एम्पायर ने काबुल में खालसा आर्मी ने अपना झंडा फहराया था। काबुल वाज़ अंडर एट वन पॉइंट इन टाइम अंडर महाराजा रणजीत सिंह। ओके, हाँ, ख़ैर दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, वो जी, बात अलग है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़खर साहब, वियतनाम में अमेरिका हार गया। बिल्कुल। अफ़गानिस्तान में रूस और अमेरिका को बहुत टफ टाइम मिला। जी, इंडिया को श्रीलंका में बहुत टफ टाइम मिला। जी। ऑपरेशन पवन में हमारी काफ़ी जी, जी। कैजुअल्टीज़ हुई। जी, तो बिल्कुल। फ़खर साहब, कहने की ये बात है सर कि आप किसी और के मुल्क में जाके लड़ते हैं, बहुत नाक से खून निकलता है। आप कितने बड़े तीसमार खान हो, आप कितने बड़े तीसमार खान, आप बिल्कुल। अमेरिका हो, आप चाइना हो। चाइना गया था 1979 में वियतनाम में, चाइना को इतनी मार मारी कि आज तक चाइना की जो सूजन है वो तो अभी तक नहीं गई है, बिल्कुल। जो चेहरे की। तो आप किसी और कोई भी मुल्क हो, वो आपसे 5 गुना छोटा मुल्क हो, आप उसके अंदर घुसते हैं। इराक में क्या हुआ? बिल्कुल। अमेरिकन्स की कितनी कैजुअल्टीज हुई? इराकी आर्मी खत्म हो गई, जो हाँ, बाथ पार्टी थी वो खत्म हो गई, सद्दाम हुसैन को फांसी पे। लेकिन जब इराकी मिलिशिया या इराकी टेररिस्ट ने या इराकी जो पुराने इराकी आर्मी के थे, जी, इराकी जी। जनरल्स थे, विच बिकेम द कोर ऑफ द इस्लामिक स्टेट एंड द अलकायदा, यस। जब उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू करा, जब उन्होंने जी, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया शुरू करी, तो कितने अमेरिकन मारे गए? राइट। तो बिल्कुल। कहने की बात यह है कि आप किसी और के मुल्क में जाके इंडेफिनेटली फाइट नहीं कर सकते। तो ये 4-5 रीजन थे जो मैं आपके साथ वजूहात में शेयर ओके। करना चाह रहा था। बड़ा मुश्किल है। जी। बिल्कुल सही है। अच्छा मिर्ज़ा साहब एक चीज़ और है मतलब इस रीजन में अगर हम आते हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका की तरफ तो एक चाइनीज़ शिप ने आना था 11th ऑफ अगस्त को उसको मना किया गया था। हालाँकि उसको उसके बारे में ये खबरें आ रही थी कि वो अपने एरिया से निकल चुका था और उसने आना था हम्बनटोटा उसके पोर्ट के ऊपर। उसको हिंदुस्तान ने कहा कि हमें बड़े कंसर्न्स हैं इसके आने पे क्योंकि स्पाइंग करेगा या इस तरह की चीज़ें करेगा, उसको मना किया गया। उसके बाद फिर पाकिस्तान के शिप ने ढाका पे डॉक होना था उसके पोर्ट पे, उसको मना किया गया। क्या मतलब दोनों में एक तो मुझे थोड़ा-सा बताइएगा कि क्या कंपैरिज़न क्या था दोनों में? क्योंकि दोनों शिप जो है वो चाइनीज़ एक तो चाइनीज़ था और एक पाकिस्तान नेवल का था लेकिन मेड बाय चाइना थे। तो क्या वजूहात क्या थी दोनों के मना करने की मेन? देखिए, कुछ इंडिया के कंसर्न्स हैं कि जो पाकिस्तानी शिप था, पीएनएस तैमूर था उसका नाम, जी, बिल्कुल। और जो चाइनीज शिप था, मैं उसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकता। तैमूर मैं प्रोनाउंस कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो मैं पता नहीं क्या मेरे दिमाग से निकल गया, बट वो पीएनएस तैमूर था, फ्रिगेट है जी, आप लोगों का, चाइनीज मेड है और आई थिंक कुछ साल पहले ही कमीशन हुआ है वो। जी, तो बिल्कुल। वो जब डॉक कर रहा था तो इंडिया, देखिए इसमें 2-3 वजूहात हैं। पहली चीज तो ये है कि जो इंडिया को ये खदशा है कि ये स्पाइंग के लिए और एक्टिविटीज के लिए यूज़ हो सकता यहाँ पे। अब देखिए जी, ना, जहां तक श्रीलंका की बात है, इंडिया में ये भी बातें हुई है ना हमारे थिंक टैंक्स में कि भाई आप एक बात बताइए, जब श्रीलंका में आग लग रही थी तब तो आप गायब थे। हाँ, बिल्कुल, श्रीलंका में जब लोगों के पास खाने को खाना नहीं था तब आप गायब थे। बिल्कुल। जब वहां पे पेट्रोल नहीं था, जब लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, जब बच्चों को दूध नहीं मिल रहा था, लोगों के माँ बाप को दवाइयां नहीं मिल रही हाँ, थी तब। बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, ये तो जी, डिस्कशन का पॉइंट हो गया। जी, जी। असली बात यह, प्रैक्टिकल चीज ये है कि इंडिया लुक्स एट श्रीलंका एज अ कंट्री दैट इज विद इन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, और वहां पे जाहिर सी बात है कि इंडिया वुड लाइक टू सी फ्रेंडली नेशंस कमिंग, जिसको इंडिया फ्रेंडली नेशन समझता है। ओके, तो ये जो चीज है फखर साहब, ये हमें नोट करनी पड़ेगी कि किस तरीके से अ, इंडिया ये कर रहा है और किस मंशा से। इंडिया का इरादा क्या है? इंडिया का इरादा है एज फार एज पॉसिबल, और ऐसी बात मैं नहीं कर रहा कि इंडिया हर समय कामयाब होगा। हो सकता है कि कल पाकिस्तान का शिप वहां पे डॉक करे, हो सकता है चाइनीज शिप वहां पे डॉक करे, जी, लेकिन आज की तारीख में डॉक नहीं करा है। और उसका ये कारण ये है कि इंडिया को ऐसा लगता है, इंडिया को ऐसे खदशात हैं जी, कि इनसे कुछ गड़बड़ होगी, स्पाइंग होगी। जी, जी, बट एंड में एक जो पॉइंट है ना, जी, सच तो वही है, ये लड़ाई वर्चस्व की है चाइना और इंडिया के बीच में। राइट। और India has increasingly over the past 10-15 years started seeing Pakistan as an extension of China. हुँ, इंडियन थिंक टैंक्स हैं, इंडियन जनरल्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो धीरे 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 मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, एक जमाने में हमें बोलते थे कि चाइना टू द ईस्ट एंड पाकिस्तान टू द वेस्ट। ओके, ये यहाँ राइट, हमें कहा जाता था कि चाइना टू द ईस्ट एंड ओके, पाकिस्तान टू द वेस्ट। राइट। अब हम लोगों को ये बोला जाता है कि चाइना टू द ईस्ट एंड चाइना टू द वेस्ट, क्योंकि वहां पे इतने चाइनीज आ गए हैं और वहां पे गवादर फोर्ट में चाइनीज नेवी के शिप्स रुकते हैं, जी, वहां पे उनका बिल्कुल। रडार स्टेशन है, दुनिया भर की चीजें हैं। तो उनके फ्यूल डंप्स हैं, उनके एमुनिशन हुँ, डंप्स हैं।
तो जाहिर सी बात है कि चाइना इज एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर ग्वादर, दैट इज अ चाइनीज बेस, परमानेंट बेस ना हो, वहां पे डॉक तो करती है, रिफ्यूलिंग होती है चाइनीज सबमरीन्स की, वॉरशिप्स की, इसलिए चाइना टू द ईस्ट एंड चाइना टू द वेस्ट, तो हम उस सेंस में तैयारी कर रहे हैं। ओके। अच्छा, तो मतलब एक चीज और भी है कि आप लोगों को लगता है कि अगर कल को चाइना के साथ दोबारा कोई क्लैश होता है हिंदुस्तान का, तो पाकिस्तान की तरफ से भी कोई मतलब थ्रेट फील किया जाता हो हिंदुस्तान में, कहा यार ये तो सिर्फ ये नहीं होगा कि मतलब उस तरफ से यानी लद्दाख की साइड से, या जो LAC है आप लोगों का, वहां से प्रॉब्लम तो होगी, जो अगर कोई ऐसी चीज सिचुएशन क्रिएट होती है, लेकिन LOC के ऊपर भी ऐसा कुछ हो सकता है? फकर साहब, LOC के ऊपर या LAC के ऊपर जी मकसद वो नहीं है। जब हम लद्दाख की बात करते हैं ना, लद्दाख इज वन ऑफ द वेरी वेरी रेयर प्लेसेस जहां पे LAC एंड LOC दोनों हैं। ओके। गलवान जो है उसके पार चाइना है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गया, लेकिन कारगिल है जिसके दोनों फौजों की लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान और इंडिया, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो लद्दाख के एरिया में LOC भी है, LAC भी है। राइट। तो पहली चीज ये एस्टिमेट यही रहता है कि अगर पाकिस्तान अटैक करेगा तो चाइना भी वहां से प्रेशर डाल सके, चाइना अटैक करेगा तो पाकिस्तान भी प्रेशर डाल सके। देखिए, हमें नहीं लगता, हमारा ये नहीं मानना है कि इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान अटैक करेगा, इंडिपेंडेंटली, क्योंकि अभी ऐसे हालात नहीं है बिल्कुल पाकिस्तान के कि वो डिप्लोमेटिकली या फाइनेंशियली, क्योंकि लड़ाई एक बहुत महंगा सौदा होता है और सबके बस का रोग भी नहीं होता कि जब उसके लिए पैसे बहुत लगते हैं। अगर वॉर हो जाती है तो इंडिया की इकोनॉमी भी इंपैक्ट होगी, चाइना की इकोनॉमी भी इंपैक्ट होगी। बिल्कुल। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहता हूं फकर साहब कि जो टू फ्रंट वॉर की आप हिंट कर रहे हैं, टू फ्रंट वॉर, जी बिल्कुल, इसके लिए तैयार तो रहना पड़ेगा फकर साहब। If we think that Pakistan is an extension of China, if we think that PNS तैमूर, मैं एक थिंकिंग की बात बोल रहा हूं मैं, जी अगर हम ये मानते हैं कि PNS तैमूर पाकिस्तान नेवी का है ही नहीं, जी, हम मानते हैं कि वो चाइनीज नेवी का शिप है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, क्योंकि अगर PNS तैमूर को कुछ भी मिलता है इंटेलिजेंस तो चाइना के साथ इमीडिएटली शेयर करेगा। जैसे कि ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए जब रेड हुई थी, वो जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिरा था, उसकी टेक्नोलॉजी सीधा का सीधा चाइनीज के पास गई इमीडिएटली, विद इन 48 आवर्स 72 आवर्स इट वाज विद चाइनीज। तो हम ये मान के चलते हैं, तो ये इंडिया सीज पाकिस्तान इज एन एक्सटेंशन ऑफ चाइना, और इतना डेट ट्रैप में चाइना ने फंसा दिया है पाकिस्तान को। जी, बाकी सब तो डिसेंट है ना। अमेरिकन तो कभी ये नहीं कहते लाओ पैसा, हमने जो दिया था। अमेरिकन जबकि सबसे ज्यादा गालियां अमेरिकन को पड़ती हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल इंडिया के बाद, इवन इंडिया से पहले ही पड़ती होंगी उनको बेचारों को। तो इंडिया को मैंने इस तरह नहीं सुना जितना कि अमेरिका मेंबरों पे बैठ के मौलाना हजरात जुम्मे को, हिंदुस्तान का नाम शायद ही आपको अगर 10 मस्जिदों में सुनेंगे तो शायद एक में सुनाई देगा, लेकिन 9 में आपको इजराइल और उसके साथ अमेरिका का नाम लाजमी आपको सुनने को मिले। जी, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी में अमेरिका का बहुत हाथ रहा है, 70 साल से हाथ रहा है, अब 70-75 साल से। जी बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि चाइना ने जो हुक है ना, जो मछली का कांटा होता है ना, जो हुक होता है जो मुंह में फंसता है, वो पाकिस्तान में इतने फंसा रखे हैं कि अगर कल चाइना कहता है कि, मैं एक एग्जांपल मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना ऐसा बोलेगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जी, फर्ज कीजिए चाइना कहता है कि हमें अफगानिस्तान में जाना है, हाँ, और हम अपने लोग नहीं वहां पे डालना चाहते सिक्योरिटी के लिए, राइट। अगर वो पाकिस्तानी फौज से बोलता है कि आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें अफगानिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तानी फौज को मना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी फौज मना करेगी या नहीं करेगी, मैं ये नहीं कह रहा। जी, वो तो उस समय जो हालात होंगे वो करेगी पाकिस्तानी फौज, लेकिन पाकिस्तानी फौज को मना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा चाइना को।